अस्सलाम वालेकुम। जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। वीनस चैनल के थ्रू बेहतरी के लिए, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह हम लगे रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे। क्या बात है, कोशिश यही है कि बस हम कोशिश करते रहें, आप डॉक्टर साहब दोनों डॉक्टरों की बातों को सुनते रहें और अमल करते रहें। फिट हो गए आप लोग, छोटी सी बात है। आज हम बात करेंगे ओरल हाइजीन यानी मुंह की बीमारियां। देखिए, अगर आपका मुंह साफ होगा, अच्छा होगा, तो आपकी ज़बान भी अच्छी होगी, और आपकी ज़बान अच्छी होगी तो आप बोलेंगे भी अच्छा अच्छा, वरना तो माफ़ कीजिएगा फिर मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। तो कोशिश आज हमारी यही है कि इस बीमारी के बारे में हम थोड़ा सा गाइड करें कि ये क्या बीमारी है और इससे कई चीज़ें रिलेटेड है, रियली कई चीज़ें, और यही हमें बताएंगे डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी और डॉक्टर शबाना नाज जी कि हमें किस तरह अपने मुंह को अच्छा रखना चाहिए, अपने तौर तरीक़ों को। क्योंकि देखें, बहुत बड़ा काम है मुंह का, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। हाँ, या ये भी कहते हैं कि ऐसी बोली बोलो कि कोई ना कहे चुप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं माशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। और जैसा कि आपने कहा कि ओरल हाइजीन, और मैं तो अपनी एक सेंटेंस बोलूँगा, एक लाइन बोलूँगा। हम जुड़े हुए हैं आपके साथ। सैटरडे का दिन है, रात 9 बजे इस वक्त आप लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, और इंतज़ार के बाद यकीनन आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसका हम लोग ज़िक्र करेंगे। ओरल हाइजीन की बात हो रही है। ओरल हाइजीन के साथ इस वक्त डॉक्टर शबाना बहुत उसमें देख रही है मुझे कि मैं क्या नहीं, मैं कुछ सोच और रही। चले ठीक है जी। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे व्यूवर्स जो हैं वीनस टीवी के, और हनी मोहम्मद साहब भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सर बिल्कुल, देखें हम तीनों आते हैं और जब आके इस मंच पे बैठते हैं आपके सामने तो रियली एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसका सहरा जो है हमारे वीनस चैनल उनकी नेचुरली हमारी क़यादत को जाता है। क़यादत, देखें इतना बड़ा काम है इस क़यादत का ना, अगर वो सही हो ना तो क्या बात है, हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम पॉजिटिव रहें, गुमार अच्छा रखें हमेशा, और दुआएं करते रहें। मुल्क है तो हम हैं, वरना माफ़ कीजिएगा हम कहीं भी नहीं हैं। डॉक्टर साहिबा, जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे मैं कुछ सोच रही थी, तो मतलब पहले तो उसी बात कर लेंगे, क्या सोच रही थी आप डॉक्टर साहब, है ना? ऐसा क्या था? हमारे साथ बैठ के क्या सोच रही थी? हालांकि हम बैठे हुए, आप जो कहना हमसे कह दें। नहीं डॉक्टर साहब, अगर कुछ बोलती है ना या सोचती हैं तो नेचुरली उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी होती है। जी डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को सलाम हमारा। और सिर्फ मैं सोच ये रही थी कि क्योंकि हमारा ये अक्टूबर का जो मंथ है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है नेक्स्ट प्रोग्राम जो इसलिए अनाउंस करें कि लोग देखें उसे, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का ये जो मंथ चल रहा है इसके हम अवेयरनेस देंगे, इसके कॉजेज़ बताएंगे, किस तरह से इसकी रोकथाम। तो ये एक्चुअली मैं ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सोची। देखिए, आपको अगले आने वाले प्रोग्राम में टॉपिक भी मिल गया, वरना नॉर्मली हम देते नहीं हैं टॉपिक ना, मतलब हमारे एक रैंडम ही होता है मामला। आते हैं डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब तो आके ये बैठते हैं और फिर थोड़ी देर बात होती है और बात पे एक टॉपिक निकलता है कि आज इस पर बात करेंगे। तो जी जज़ाकल्लाह खैर, कैरी ऑन प्लीज़। हाँ, हम ओरल हाइजीन के ऊपर बात करें, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हम करना शुरू किया था लेकिन टाइम की कमी हो गई थी, तो हमने कहा था इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। इस मुंह को बंद कर दिया जाए, हमने बंद कर दिया था। बिल्कुल। एक्चुअली ओरल हाइजीन जो है वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तमाम इन्फेक्शन, तमाम बीमारियां जो हैं वो आपके मुंह के थ्रू ही ज़ाहिर है आपके मैदे में जाती हैं, आपकी बॉडी में जाती हैं, मैदे से फिर आपके खून में मुंतकिल हो जाती हैं। तो ओरल हाइजीन का मतलब ये होता है कि आपके ना सिर्फ हम सोचते हैं कि ओरल हाइजीन की हमने दांतों में ब्रश कर लिया तो हमने सोचा कि हमारे मुंह बहुत साफ़ है, ओरल हाइजीन है, लेकिन ओरल हाइजीन में ना सिर्फ आपके दांतों की सफाई, आपकी गम्स की सफाई, आपकी ज़बान की सफाई, और आपने बाकायदा जो है वो गार्गल करने हैं रात को सोने से पहले अच्छी तरह से कुल्ली करके। नहीं तो ब्रश करना जो है वो रात में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि हमारे मुंह में
अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं दांतों में, तो वो बैक्टीरिया अगर हम कोई चीज़ मीठी खाते हैं तो वो मीठी चीज़ों के साथ मिल के ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिड हमारे दांतों को ख़राब करता है, कैविटीज़ बनाता है, डैमेज करता है, तो और हमारा जो एनेमल है उस सबको डैमेज कर रहा होता है। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जब कभी भी हम रात को खाना खाएं, मीठा खाएं, कोई भी चीज़ खाएं, अगर पार्टिकल्स रह जाएंगे तो ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे और एसिड हमारे पूरे दांतों को तबाह कर देगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए नॉर्मली एक जो सिलसिला, आप तो खैर बहुत अवेयरनेस हो गई है माशाल्लाह, और लोग बिल्कुल समझने लगे हैं। मैंने एक वक्त था हमारे, अगर बात कर लें वक्तों की, तो हम सुबह उठ के जो है ना डेंटोजीन से जो है ना वो भी ब्रश नहीं, सॉरी उंगली से यूँ कर लिया करते थे। अनबिलीवेबल। लेकिन खैर दांत उन दिनों भी इतनी आसानी से गिरते नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तानियों के दांत हैं ये, हर तरह से हम पक्के हैं, मजबूत, कुछ भी कर लो, तोड़ लो, इसको तोड़ लो, उसको तोड़ लो, लेकिन ऊपर वाली जात की क्या बात है। तो अब ज़माना चेंज हो गया है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है। ये बड़ा ज़ूमानी मामला है, अब बिल्कुल अवेयरनेस आ गई, हर मामले में अवेयरनेस आ गई है। तो इस लिहाज से अब हम जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ कि इनके ज़माने में, क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, तो ये बताएंगे कि इनके सवाल सर माफ़ कीजिएगा जी। सबसे पहले आप ये देखें दांत इनके हैं या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अरे डॉक्टर साहब ये बताएं कि बत्ती से कब लगवाई आपने? चले तो पैदाइशी लगी हुई बोल देना सर। हाँ सर, वो याद देखिए असल चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो आप खाएंगे वो ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, और जब हम बात करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो यकीनन बीमार नहीं होंगे, और बीमारी अगर आएगी भी तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपने ऐसी चीज़ें खाई हुई हैं। आप अपने वक्त की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ये था कि आप तमाम लोग ही, अगर आपको याद हो तो बनास्पति तो घी तो घर में होता ही नहीं था। जब बनास्पति नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ओमेगा 6 नहीं खाते थे। ओमेगा 6 जो है बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसमें शुमार होता है। तो जब ओमेगा 6 नहीं खाते थे तो आप एक चीज़ और भी, खाने के अलावा आप क्योंकि बाहर निकलते थे, बैठते थे, दोस्तों में जाना, और मार्केट में आप पैदल ही चला जाया करते थे, इसलिए कि आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई डिस्टेंस ज़्यादा फील ही नहीं होता था। हम लोग अक्सर ही पैदल चले जाया करते थे। मुझे याद है बचपन में मैं साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, और कोई चीज़ लानी होती थी फटाफट मैं साइकिल पे बैठता और जाके ले आया करता था। और अक्सर मैं रास्ते में अगर मैं दही लेने के लिए जाता तो ऊपर की मलाई उतार के खा जाया करता था। तो ऐसा बचपन में हमने, वो यादें हमें आज भी याद है। तो बात यह है कि वो जो खाने खाए हैं उसमें आप जो बाहर निकले, बात करने का मकसद ये था कि उसमें आपको विटामिन डी मिला, जो आपने दांतों की मजबूती की बात की है। आप जो कैल्शियम खाते हैं, विटामिन डी पूरा होने के बाद ना सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ, और फिर ये है कि आपका कैल्शियम, क्योंकि आपके दांत भी कैल्शियम से बने हुए होते हैं, तो आपको फिर इसी वजह से दांत मजबूत होते हैं। अभी भी आप बहुत सारे लोग ले लें जो बूढ़े हैं, उनके दांत इसी वजह से मजबूत हैं कि उन्होंने वो खुराक खाई हुई है जो आजकल के बच्चों को अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब से हमारे घर में बनास्पति घी आया है, तो जब से बीमारियों ने ज़्यादा हमें जकड़ लिया है, घेरा तंग कर दिया है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, जो इस वक्त व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, तो हम हमेशा ही प्रोग्राम में किसी न किसी तरह इस टॉपिक को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए खानों में। आपने देखा है कि अरब कंट्री में जैतून का तेल इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत मजबूत होते हैं। बीमारियाँ जो कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उनको तंग नहीं करता। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी तो कम से कम अफोर्ड कर सकते होंगे। आप जहाँ 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच जो सालन में इस्तेमाल करते हैं बनास्पति घी के, तो वहाँ देसी घी का आधा चम्मच इस्तेमाल करें। अच्छी चीज़ खाइए ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि पहले के ज़माने में बड़ी अच्छी बात की आपने। वाकई साइकिलिंग बहुत किया करते थे, यानी मैं भी, मतलब आई डू रिमेंबर। अब पहले के ज़माने में गाड़ियों का इतना रुझान था नहीं, मोटरसाइकिलें तो ना होने के बराबर हुआ, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब समझ में नहीं आता कि मुझे आगे आने वाले वक्तों में ऐसा लग रहा है, हमारे मुल्क की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम डेवलप्ड है ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है कि गाड़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है सर, मोटरसाइकिलें आ जाएंगी। और मोटरसाइकिलें मैं बार बार सोचता हूँ, अब तो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू चाइना को रिक्वेस्ट भी करूँगा
कि उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना लें। नहीं तो आप चाइना से क्यों कह रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी भी उड़ने वाली बना सकते हैं। नहीं, देखिए पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं, भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। क्यों नहीं, भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी सर, मतलब क्या मतलब आप क्यों मतलब आप मुझसे सवाल करेंगे आप मतलब आप तो क्या, आप एंकर से सवाल कर रहे हैं? सॉरी, हम कहते हैं भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, लेकिन हमें चीज़ें बाहर की चाहिए। हाँ, और बाहर जाना है हमें बाद में, हमें एंड में ही बाहर चले जाना है, हमें रहना बाहर जाके ही है। हम सारा काम करके फिर बाहर चले जाते हैं, लेकिन भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। देखिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा। लीडर हजरात जो है ना वो यूं बयान करते हैं कि वो किसी ने पूछा कि सर आप ये क्या बात कर रहे थे, कहना भाई मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ मैं। तो बस अल्लाह ताला हाफिज़ फरमाए, कभी कभी दिल की कुछ बातें निकल आती है तो आप माइंड ना किया कीजिएगा मेरी बातों को। डॉक्टर साहब आप नेचुरली ये सारा सिलसिला जो है ना, जैसे आपने बताया कि ये मुंह से बड़ी चीज़ें रिलेटेड हैं हमारी, तो व्हाट अबाउट द स्मोकिंग? आई मीन आप क्या कहती हैं कि मतलब सिगरेट पीने वालों का क्या हाल होता होगा? जी बिल्कुल, उसके भी कई अगर बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप जो बात कर रहे हैं ना बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी वाली, वो एक्चुअली कोई चीज़ दावे करने से पहले असल में हम लोगों ने अपना जो क्वालिटी है ना वो इतनी गिरा ली है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी ले पहले क्वालिटी, अच्छा सॉरी, पहले का नहीं पता, अपने ज़माने में देखिए अगर हम कोई कपड़ा लेते हैं, आप यकीन कीजिए पाकिस्तानी कपड़ा इतना जो बाहर भेजते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है, इसका मतलब बना सकते हैं, ये मतलब ये हुआ कि आप बना सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के लिए क्यों नहीं अच्छी चीज़ बना रहे। आप यकीन कीजिए कोई कपड़ा आप पाकिस्तानी बना हुआ ले लें, आप उसको भी वॉश करने के लिए डालें, उसका कलर सब निकल जाता है, सफ़ेद के ऊपर कलर। मकसद मेरा कहने का ये है कि पाकिस्तानी कौम ख़रीदने के लिए तैयार है अपनी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें बन रही हैं जो बाहर हम करते हैं भेजते हैं, उसी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो आप पाकिस्तान में बनाएं। आप यकीन कीजिए सस्ती भी होंगी और लोगों को ये खुशी भी होगी कि हमारे अपनी पाकिस्तानी चीज़ें। अब हम मेकअप ख़रीदते हैं बाहर का फीमेल, आप यकीन कीजिए वो इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन जब अगर आप पाकिस्तानी में जो बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं वो ले लें, वो आपके पर्स में ही ना चिपक जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। देखिए ना फिर ये हमारी बड़ी बड़ी जो खवातीन जो ओहदों में बैठी है वो कैसे लगाएंगी पाकिस्तानी में? आप क्या चाह रही हैं मतलब? नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगा कि एक्चुअली पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़बरदस्त बनती, जैसे डॉक्टर शबाना ने अभी खुद ही कहा कि हमारी जो बाहर जो चीज़ें जाती हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने हमें देखें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है कि अगर आप हमारे फ्रूट ले लें, हमारी सब्जियां ले लें, वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो जाती हैं, तो आप पूरी दुनिया में हमारा जो फ्रूट है वो पूरी दुनिया में कुछ की अलग ही खुशबू है, अलग ही जायका है। वो तो है, वही हम बात लेकिन कर रहे हैं। वही चीज़ मैं कहने का मकसद ये है, वही चावल बहुत लंबा चावल वो वहाँ जो लिया जाता है पाकिस्तानी है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी का मकसद ये है कि जब आपको बाहर भेज देते हैं तो जाहिर है कि उसका जो टोटा की शक्ल में जो छोटा चावल है वो हमें मिल रहा होता है, तो फिर जो बची हुई चीज़ें वो हमें मिलती हैं। तो हम समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। सर प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर कोई चीज़ हमें यही कोई चीज़ देता है ना तो हम कहते हैं ये तो पाकिस्तानी है, यही चीज़ जाती है बाहर वहाँ से आती है तो क्या बात है यार, हम इतने कॉम्प्लेक्स में हैं। नहीं वो प्रूवन है कि वो चीज़ें अच्छी होती हैं। आपको पता है नहीं, हमने नहीं, हाँ, हमारे मुल्क में भी देखें, मतलब एक तो रेट का बड़ा इशू आ जाता है। अब डॉलर जितने बढ़ गए ना, लोग कहते हैं बाहर भेजो यार डॉलर कमाओ। अब यार आम आदमी तो डॉलर कमाए ना, मतलब क्या मतलब वही कमाएंगे डॉलर? नहीं तो अगर ये जो सामान यहाँ पे हमें मिलता है जैसे जिसकी लो क्वालिटी होती है, अगर आप बाहर भेजेंगे तो वो डॉलर देने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ बाहर A1 क्वालिटी भेजते हैं, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, ये बना सकते हैं, लेकिन इनको ये पाकिस्तान में क्यों नहीं देते? पाकिस्तान में इनको रेट नहीं मिलते, यही मेरा प्रॉब्लम यार, हमारे रेट्स नहीं मिलते, हम खुद नखरे करते हैं। लेकिन यही चीज जब बाहर से आई मीन रीपैक होके आती है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई आई मीन खाने की चीज़ें हो, ठीक है ना, हमारे पास मसाले भी ऐसे तो बनते हैं सर के मतलब बड़े बड़े नाम हैं। अब नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि पैसे देंगे तो हम नाम लेंगे ना, तो सीधी बात है, माफ कीजिएगा, नाम तो हम नहीं लेंगे ना। तो मतलब वो मसाले बड़े कामयाब है। बात एक चीज़ और भी मुझे याद है कि अगर हमारा ये पाकिस्तानी लड़का, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा है, ये कह रहे हैं तो पाकिस्तानी लड़का जो है ये आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। यही पाकिस्तानी लड़का अगर अमेरिका से होके आएगा तो आप बहुत ज़्यादा वही वाली पैकिंग वहाँ से, ये फिर लोग इसको पसंद करें। खैर हम ओरल हाइजीन की बात कर रहे थे, तो ओरल हाइजीन में हमने टॉपिक कहीं का कहीं ले गए, लेकिन
बात यह है कि आप जो चीज़ खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो वो नेचुरली आपकी बॉडी में आपके पहले सबसे पहले स्टमक को ख़राब करती हैं अगर आपने सही चीज़ें नहीं ली हैं। फिर उसके बाद आपका लिवर जाके उसको अनहेल्दी चीज़ों को लिवर ने डाइजेस्ट का वो वहाँ तोड़ फोड़ करनी होती है। अगर वो बीमार हो गया तो फिर समझ लीजिए हमारी पूरी बॉडी का निज़ाम धर्म भरम हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जंक फूड मत खाइए, बाहर से जो चीज़ें खाते हैं। और हमारे यहाँ जवान नस्ल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का क्या, हमारे इस उम्मा का मुस्लिम क्योंकि कंट्री है सर, और हम उस लिहाज से अपने आप को एटमी पावर भी कहते हैं। और कहते नहीं है, हम हैं। नहीं हैं तो सही, लेकिन अंदरूनी तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यंगस्टर है। एटमी पावर कहते हैं, लेकिन अब एटमी पावर इनके अंदर नज़र नहीं आती। तो वो इसलिए नज़र नहीं आती कि आप ढाबों पे बैठे होते हैं, वहाँ के खाने खाते हैं, और फिर वो लेट नाइट जब आप खाने खाते हैं, वहाँ जैसे आपने बात की सिगरेट भी पीते हैं, तो आपकी ओरल हाइजीन, जब मुंह का जो सारा निज़ाम आप ख़राब करेंगे, और उसी तरह जब लेट जाएंगे ब्रश नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा सोने से पहले आप ब्रश करें और फिर उसका गार्गल करके सोएंगे, तो इंशाल्लाह कोई बीमारी आपको नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बात तो यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुझे फ़ौरन आ गया, मुझे भी नहीं बोलने दिया गया। मतलब आप देखें ऐसा नहीं होता, मुझे भी रोका जाता है सर। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत, चाय के सिप लें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। वेलकम बैक। तो बात हो रही है ओरल हाइजीन, यानी मुंह के मुतालिक बातें भी और बीमारियां भी, और उससे मुंसलिक जो चीज़ें होती हैं। मतलब देखें, हम इससे सिर्फ ये नहीं कहते कि मुंह की बीमारियां, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। रियली आपका बोलना, अगर आपका मुंह सही होगा, साफ़ सुथरा होगा, प्रेजेंटेबल होगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। हम बात करेंगे डॉक्टर शबाना जी से कि वो एक्चुअल बात रह गई थी सिगरेट की, और इससे पहले भी जो बात आपने की थी वो मैं भी भूल गया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, एक सेकंड प्लीज़ ना, कि देखिए रात को सोते वक्त ब्रश किया करें, खुदा के वास्ते। सुबह उठ के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रात को वो काम कर गए। सही है ना? आप सुबह रात को दरवाजे खोल के सो जाएँ और सुबह दरवाजे बंद करें, तो आप सोचें कि दरवाज़ा घर का क्या आलम होगा। यही हमारा हाल मुँह का भी है। अब ब्रश करें, गंद को साफ करें, और सुबह उठे तो यू विल फील वेरी गुड। और जितने भी जरासीम हो वो आप रात को मार चुके होंगे जी। सिगरेट, वैप जो नई एक बीमारी चल पड़ी है। अच्छा, लोग बड़े मुतमईन है सर। एक बच्चे को मैंने कहा वो वैप पी रहे थे। मैंने कहा अच्छा वैप पी रहे हैं, यू लुक वेरी स्मार्ट यार। अच्छा सर, वाकई? मैंने कहा क्या हो गया भाई, आपने तो भूत को छोड़ के बलि तो पकड़ लिया यार। तो वो थोड़ी देर मुस्कुराया, नहीं सर, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। तो ज़रा बताएं बच्चों को कि भाई ये वैप क्या है। ये जी, हम सिर्फ बाहर वालों को पीते हुए देखते हैं। या डॉक्टर साहब को आप तो नहीं पीते? सॉरी, मुझे लगा कि आप पीने लगे। नहीं, एक्चुअली पता है ये कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन बच्चों को, कैसे कोई भी चीज़ देने के लिए बच्चों को लॉलीपॉप दी जाती है कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करें तो उसके नुकसानात जो हैं वो हैज़र्ड्स कम हैं। तो इसी तरह से जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो स्मोकिंग में बड़ी मिकदार में तंबाकू, टबैको होता है। टबैको से निकोटिन जो है वो रिलीज़ होता है। ये निकोटिन का काम ये होता है कि जब हमारे खून की नालियों में ये जाता है तो खून की नालियों को तंग कर देता है, चिपचिपाहट पैदा करता है और खून की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो निकोटिन का तो ये, जिसकी वजह से जब खून इन नालियों से गुजरता है तो खून के गुजरने की जगह तंग हो जाती है, खून प्रेशर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और इसके साथ साथ जब ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, आपने देखा होगा हार्ट अटैक आपको हो सकता है, या फिर आपको स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक हो सकता है। तो बेसिकली जो चीज़ होती है वो खून की नालियों को तंग करना, एथेरोस्क्लेरोसिस उसे कहा जाता है, वो आपको स्मोकिंग, टोबैको, निकोटिन से होता है। दूसरी इसका
ख़तरा, इसका जो तकलीफ़ है, चाहे आप वेप लें, चाहे आप स्मोकिंग करें, जो धुआं निकलता है स्मोक, अब जो है रिसर्च ने ये साबित किया है, ये जो स्मोक है इसके अंदर ऐसे कार्सिनोमिक यानी कि ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं इस धुएँ के अंदर। तो ये जो धुआं जब निकलता है, जब आप इनहेल कर लेते हैं, आपके इर्द गिर्द के, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव तो जो आप पी रहा है उसको नुकसानात होते हैं, उसके अपने लंग्स ख़राब हो रहे हैं, उसका गला ख़राब हो रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, उसके कपड़ों तक से बदबू आ रही होती है। लोग अच्छी, अगर वो किसी महफिल में जाएं, पढ़े लिखों में जाएं, तो जो साफ़ सुथरे लोग होंगे उनको उनके साथ बैठने में भी मतलब कराहत आएगी। और बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बताऊँ, उस दिन मैं क्लिनिक में जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक पेशेंट अंदर आया, उसके पास इतनी शदीद स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी कि मतलब मैंने उसको बाहर रोक दिया। यानी आप ये बताएं, जो स्मोकर, हालांकि वो उस वक्त सिगरेट नहीं पी रहा था, लेकिन सिगरेट पीने वाले के जिस्म से, उसके कपड़ों से जो है वो स्मेल आना शुरू होती है, जो कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को शो करती है। और आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी। ये तो आपके एक्सटर्नल जो हैं वो आपके एक्टिव स्मोकिंग के हैं, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है, जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो जब आप स्मोक कर रहे होते हैं, उस धुएँ की वजह से उनके फेफड़ों को नुकसान पहुँचता है। कुछ ऐसे अज्जा उनके सांस में जा सकते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरह की जो स्मोकिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वेप की बात करें, इसमें स्मोकिंग तो आती है। सेकंड चीज़ ये कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके नुकसानात ना हो। अब इसके नुकसानात अगर कंपैरिजन करते हैं तो वो इसलिए कि इसमें कम लेवल का टोबैको होता है, वो लोग इसको लेते हैं। ये भी कोई लॉन्ग टर्म में लोगों को नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग, जैसे अगर आपने सपोज स्मोकिंग छोड़नी है तो लोग सुपारी लेना शुरू कर देते हैं, च्युइंगम लेना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी सी जो क्रेविंग है वो कम हो जाए। इसी तरह आजकल जो फैशन निकला है, वेप का निकला है कि उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स डाले हुए होते हैं। तो लोग वही, जैसे हम सुपारी की बात करते हैं, चॉकलेट की बात करते हैं, तो वो वेप को वो ये कहकर कि इसमें जो है नशा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये फ्लेवर है, लेकिन उसके अंदर भी नुकसान है, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर भी टोबैको की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है जो सेटिस्फेक्शन देती है लोगों को। देखिए, ये बातें जो है ना, हमेशा मैं कहता हूँ, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, डॉक्टर साहब भी कहती हैं, ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं? आप सिगरेट से जान छुड़ाने के लिए एक और चीज़ को पकड़ रहे हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि दोनों पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, वो पी रहे होते हैं। एक और एडिशनल नशा बढ़ गया। हाँ, अब देखें ना, और लोगों ने पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना लिया है इसको, यानी पी रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तो लोग महंगा नशा है ना ये। अच्छा, वेब, हर आदमी तो नहीं कर सकता। वेब। हाँ, मैंने अभी हमारे एक बता रहे थे जानने वाले कि 10,000 से ऊपर, मुझे सही नहीं पता जाहिर है, लेकिन मैंने रिचार्जेबल होता है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन वो जो असल लिया जाता है ना, जो इसका कंटेनर जो पहला वाला होता है, मेरा हाल है वो महंगा है। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की, डॉक्टर साहब, के ये फैक्ट है रियली, आई मीन, जो बहुत हल्की सिगरेट पीते हैं या पता नहीं कैसे सिगरेट पीते हैं, उनके हाथों में से भी यू फील स्मेल ना। जैसे हमारे मेकअप मैन, वेरी फ्यू, ऑल्दो दे आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया होता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी उनके वो हाथों से वो सिगरेट की बू होती है, वेरी, आई मीन, स्मेल होती है बड़ी। तो इसकी क्या वजह है? कि बड़ा हल्का टोबैको यूज़ कर रहे होते हो या क्या मतलब, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग चल रही है, या क्या है? देखें, कोई भी टोबैको यूज़ करें, कोई भी चीज़ है, पीने वाला और जो उसकी आदी हो गया है वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत कूल लग रहा हूँ। पहले बात तो ये याद रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, हमारा इस्लाम जब किसी चीज़ को मना करता है तो 5 वक्त अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, पहले मिसवाक का वज़ू से पहले अक्सर लोग करते हैं, और वो एक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह से जुड़ने के लिए आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके पास कपड़ों से कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, आप साफ़ सुथरे नज़र आने चाहिए। आप देख लीजिए कि आपको जब सिगरेट अगर आपने पी हो, छोटे बच्चे को अगर आप गोद में लेंगे तो अगर आप उसे प्यार करने जाएंगे तो बच्चा दूर हो जाता है। तो एक छोटा बच्चा भी आपकी स्मेल से इरिटेट हो रहा है। आप सोचिए कि आप बड़ों के सामने अगर जाते हैं, इवन कि आप अपने पार्टनर के करीब जाते हैं, तो आप सोचिए कि उसको कितनी घिन आती होगी, लेकिन मजबूरी ये है कि आप उनके हस्बैंड हैं या वो आप उनकी वाइफ हैं, दोनों में से अगर जो भी करता है, तो आप सोचिए कि ये कितना अजीब सा नहीं महसूस होता कि आप एक पार्टनर को इतना इरिटेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वो आपसे दूर ही हो जाए, हो सकता है आपकी तकलीफ़ की वजह से। लेकिन आप ये देखें कि आपके मुंह से स्मेल आती है। जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, इवन के जो लोग निस्वार रखते हैं,
और आप उनके दांतों का हाल देखिए। डॉक्टर शबाना ने जिक्र किया कि आपके जो वेन्स हैं वो सख्त हो जाती हैं, उनके अंदर ज़ाहिर है कि एक सख्ती आने की वजह से आपको खुदा न खासा स्ट्रोक हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन आप दांतों का हाल देखिए, प्लाक जमने के बाद उसका क्या हाल होता है, और वो जब स्मोक अंदर जाता है तो आपके फेफड़ों का क्या हाल होता होगा। तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम पीते रहेंगे तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जाके देखिए, ये एंटी वार्ड जाके देखिए कि जिन लोग को मुंह का कैंसर है, जिनको मुंह की बीमारी है, पूरा पूरा मुंह काट दिया जाता है, फिर उसके बाद और उनके दांत तक नज़र आते हैं, फिर वो किस तकलीफ़ में होते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने ऐसी पूरी बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं। एक भाई के साथ अगर मुंह का कोई कैंसर हुआ और उसने किसी आदत की वजह से, गुटखे की वजह से उसको ये हुआ, लेकिन दूसरी फैमिली के लोग खा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन सोचिए कि आप खुदा न खासा अगर इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो ये आदत आपकी ना सिर्फ जान ले सकती है बल्कि आपके अपनों से आपको दूर कर सकती है। बिल्कुल सही सर, बहुत सी बात की। देखें, ओरल हाइजीन में ये भी आ गया कि गुटखा बहुत ही ख़तरनाक है। इससे तो डॉक्टर साहब कई केसेस हैं। आपने भी जैसे बताया, हमारे एक रिश्तेदार थे, बड़ा बंदा माशाल्लाह 6'2" थे, एक्सेलेंट ये बॉडी, वो रखा करते थे। और साहबा सोच है आपकी, बस अल्लाह की तारीफ है, उनको एक तरफ हो गया ना कैंसर। 6, 7 या 8 साल तक वो बंदा लड़ता रहा कैंसर से। अनबिलीवेबल, इतनी बॉडी से ये यूँ आ गए और एंड में इंतकाल हो गया। देखिए, ये बातें जो हम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली मैसेजेस हैं, आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो ना आप समझते हैं ना। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा है यार, और क्या जो सिगरेट नहीं पीते वो मरते नहीं हैं। या अल्लाह यार, अब ये क्या बातें करते हैं। देखिए, मरता तो आदमी वक्त पे ही है, इतना बता दें। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम जो बात कर रहे हैं तो हम वक्त से पहले मार रहे हैं या आपको लंबी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको किसी और चीज़ का मसला होता है। हमारा तो मकसद यही है कि देखिए, अगर आप खुदा न खासा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए ना, ज़िंदगी तो आप उतनी ही जिएंगे, लेकिन आपका जो आखिरी वक्त होगा ना, बड़ा ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि आप किसी काबिल नहीं होंगे, आपके अंदर टोटली डैमेज्ड होगा मामला। मोहताजी, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। हम सब ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, हम सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज रहें। दुआ तो हम करते हैं, वही बात हुई ना, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, आप, मैं नहीं जी। थोड़ा सा आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंजॉय भी करवाएं ना लोगों को, बहुत हो गया सिगरेट। हाँ, नहीं, स्मोकिंग बहुत अच्छा टॉपिक है। आप देखिए कितनी अट्रैक्शन दी। पहले तो सिंपल स्मोकिंग हुआ करती थी, फिर जो है वो क्या कहते हैं, किस चीज़ की? हाँ, आप सिगरेट पे बात कर रही हैं, ये अट्रैक्शन? नहीं, उसकी अब बात कितनी चीजें निकल आई सर। अभी तो मेरे ध्यान में एक और आया, पाइप। लोग पाइप भी तो पीते हैं। हाँ, वो तो बहुत पुराना है। अभी तो शीशा चल गया है, हुक्का जिसे कहते हैं, वो मॉडिफाई, मतलब उनको अट्रैक्ट, शीशा आ गया है, हुक्का पहले था। अट्रैक्शन करके लोगों चीजें तो वही है ना, टोबैको वही है। देखिए, उसमें क्या है, तंबाकू की फॉर्म चेंज कर दी है। जैसे अब आप सिगरेट पहले लोग पीते थे सिंपल, वो सिगरेट में भी टोबैको होता था, जलता था टोबैको। उसके बाद फिर फिल्टर पीछे लगाया कि भाई फिल्टर होके आपके लंग्स में जाएगा। उसके बाद थर्ड, अब ये वेपिंग जो आ गई है। वेपिंग में लोग समझते हैं अच्छा, यंगस्टर से किसी से आप बात करें, कहते हैं इसमें नुकसान थोड़ी है, ये कोई सिगरेट थोड़ी है। हालांकि अगर उनको पता चले कि इसके अंदर भी टोबैको लिक्विड फॉर्म में होता है, वो टोबैको आपका सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको बर्न किया जाता है तीली के जरिए, और ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके अंदर एक हीटिंग डिवाइस होती है, इसको ई सिगरेट भी कहते हैं ना, हीटिंग डिवाइस होती है। ये हीटिंग डिवाइस जो है वो इसको गर्म करती है, इस लिक्विड को और उस पार्टिकल्स को, और फिर ये आप मुंह से अपने लंग्स में देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी टोबैको की एक फॉर्म है, लेकिन उसकी वो जो उसकी सॉलिडिटी में, जैसे वो सॉलिड ज़्यादा होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसके अंदर माचिस की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। बहरहाल हर हाल में आप टोबैको अपने अंदर ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें अवेयरनेस देने का मकसद ये है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, आप सिगरेट पे बात करें, अट्रैक्शन, ये बात नहीं है। अट्रैक्शन की वजह से हम सिगरेट पे बात नहीं कर रहे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी कितनी नौजवान नस्ल जो है वो इस नशे में ज़्यादा मुब्तला है। सिगरेट तो है, लेकिन अब ज़्यादातर वेपिंग की तरफ, वेप की तरफ लड़के लड़कियाँ कॉलेज में, मॉडर्न कॉलेजेस हैं, मॉडर्न स्कूल्स हैं, उनके अंदर बड़ी तादाद में लोग जो है ये वेप का नशा करें। बड़े बड़े वेप के जो है
पार्लर्स खुले हुए हैं, लोग जाते हैं, बच्चे लेते हैं वहाँ से। तो बात वही आ जाती है कि जो चीज़ें इस वक्त हमारे माहौल में ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग जिससे नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपने इन चीज़ों से बचना है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बात हमारी उसकी मिसवाक की भी आई थी आपने की जी, जी, 5 नमाजों में, माशाअल्लाह जो वो करते हैं, मतलब क्या बात है। उनके दांत देखें आप, सफ़ेद भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल। तो ये देखिए, ये चीज़ें जो है ना, मकसद क्या है कि आपको जानकारी तो आपको सब पता है, हम सबको सब पता है, अब तो सबको सब पता है। अब जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि हम देखें, खुद से जस्टिफाई करें, खुद से अपना एहतसाब करें। नहीं करेंगे वैसे, हम माफ़ कीजिएगा, बातें कर रहा हूँ मैं, खुद से एहतसाब करना नहीं है हमें। अगर हम सोचें ना कि हमें क्या किस तरह अपने आप को डेवलप करना है, तो कसम खुदा की नथिंग इज इम्पॉसिबल। बड़ी नेमतें बार बार कहा जाता है, इस मुल्क पे बड़ा करम है अल्लाह का, बस हम सोचते नहीं है। हमें पका पकाया चाहिए, हम खा लें। खाने की तो बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि खाने में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो लोग साहब, अब ये जो इतनी सारी बातें, टोबैको, हमें सब पता है। लोग नस्वार के बारे में भी आप ही ने जिक्र किया। सर, नस्वार भी रखते हैं तो क्या मतलब, नस्वार में तो टोबैको नहीं होता वैसे? उसमें सारी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, टोबैको भी होता है, फिर उसके अलावा उसमें कत्था जिसे कहते हैं वो भी होता है। ये नस्वार बनती कैसे है? देखिए, पान को तो हमने देखा हुआ है, गुटखे को हमने बनते हुए देखा है। सर, आप बनाते तो किस तरह बनाते हैं? सही, हमसे मैंने कहा फायदा उठा लूँ। लेकिन बात यह है कि पैकेट आते हैं और लोग आके वो अक्सर, अच्छा ज़्यादातर ये होती किन के पास है? मोचियों के पास। नहीं सर, हाँ, मोचियों के पास, मोचियों के पास ज़्यादा मोची पख्तूनी, तो उसी की बात तो कर रहा हूँ। मतलब आगे 50 रुपए दी, एक लेके चले गए। अरे कोई आगे 50 की 5 होती है। तो हम कभी कभी, आपका पता ना, थोड़ी आदत है। देखिए, आपने एक जिक्र किया कि पता सबको है। हाँ, इवन कि ई सिगरेट के बारे में जितनी डिटेल डॉक्टर शबाना ने बताई, उससे ज़्यादा डिटेल आप सबको पता है। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ जानते हैं। कहेंगे डॉक्टर शबाना को तो इतना पता ही नहीं है, ई सिगरेट के बारे में तो हमें ज़्यादा नॉलेज है। मुझे पता है आपको बहुत नॉलेज है। हम तो बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को ख़राब क्यों कर रहे हैं। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी ये नस्ल, जवान नस्ल ख़राब ना हो जाए। अभी कल की बात है, मैंने फेज़ 6 में हमारे एक प्राइवेट कॉलेज है, बहुत मशहूर, नाम नहीं हम लेना चाहेंगे, उनके बच्चे, आप देखिए कि ओ लेवल के बच्चे कितने बड़े होते हैं। ए लेवल तो उसके बाद होता है। ओ लेवल के बच्चे तकरीबन 1 दर्जन के करीब, जिसमें बच्चियाँ भी थी, वो बाकायदा सब सिगरेट पी रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा कि काश मेरे इख्तियार में होता, मैं इनको समझाता, लेकिन अगर हम वहाँ खड़े होकर समझाएंगे तो वो बच्चे हमसे ही उलझ पड़ेंगे। वो आप कौन होते हैं? क्योंकि हमने इजाज़त ही नहीं दी अब कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे बच्चों को समझाने की कोशिश करें, तो उनको हम इस फ्री हैंड दे दें। जिस तरह हमारे माँ बाप ने फ्री हैंड दिया हुआ था हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, वो भी हमें डांट दिया करते थे, लेकिन वैल्यूज़ नहीं रहीं। आज अगर कोई देखता है तो इग्नोर कर देता है, खली बली अगर कोई कर रहा है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारी नस्ल को, हमारे जवान लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्यों नहीं समझते? हमारा मुआशरा इस कदर बिगाड़ का इस वक्त हो गया है रुझान कि हम, आप फेसबुक ले लें, ट्विटर ले लें, हमारे यंगस्टर किस जगह जा रहे हैं, क्या चीज़ देखते हैं। फिर उसमें यह है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि अपने आप को जब मुंह के साथ सिगरेट लगाते हैं, उंगलियों में पकड़ा होता है, तो अपने आप को कूल समझते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं। कूल तो आप जब हैं जब आपकी एजुकेशन में आप कोई मकाम हासिल करते हैं। कूल तो आप जब हैं जब आप 10 लोगों में खड़े हों तो आपकी कोई बात करने के लिए खामोश हो जाए। कूल तो आप जब हैं जब आपकी इज़्ज़त हो मुआशरे में, आपके इर्द गिर्द के लोग कहें कि आप, ये बच्चा जो है हमने कभी किसी बुराई में नहीं देखा, नमाजी है। कूल तो आप जब है जब आप की वजह से आपकी माँ बाप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, क्या बात है। लेकिन माफ़ कीजिएगा कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ज़माना बदल गया है सर। यही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन ज़माना बदला नहीं है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब थोड़े से सीरियस हो गए तो मैंने कहा उनको थोड़ा सा मैं इजी रखूँ।
बाकी बड़ा दुख होता है। और कितनी बड़ी बात की इन्होंने, कसम से हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, बाकी हमारे पड़ोसी कोई बड़ा देखता था मोहल्ले का भी ना थप्पड़ रख देता था, सिगरेट पी रहे हैं आप। और आजकल पहले हमें लगता था कि कराची के लोग बहुत सिगरेट पी रहे हैं, आजकल तो माशाल्लाह कराची में खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग आ भी गए हैं, तो अब पठानों के बच्चे नस्वार के अलावा सिगरेटों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रियली बिलीव इट और नॉट, क्योंकि मैं तारिक रोड पे हूँ और माशाल्लाह अच्छे खासे हैं और वेरी वेल ऑफ यू कैन से। तो शायद एजुकेशन की है अभी थोड़ी सी कमी, या फिर सिगरेट, अच्छा सिगरेट पीते हुए बंदे को समझना, बंदा समझता है कि आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट। जैसे एड्स जो बनते हैं इस तरह, एड्स बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसे मिलता है, पैसे मिलने वाली किसी बात पे आप तनकीद नहीं, लोग जो रोल मॉडल देखते हैं ना, जैसे जितना हैंडसम एक मॉडल है सिगरेट पी रहा है, या फिल्म का हीरो है, ये ड्रामे का हीरो है, वो स्मोकिंग कर रहा है। अच्छा नहीं, ये बात सही कह रही है, इसलिए कि जब आप भले वो पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐड तो पैसे के लिए होती है ना, लेकिन जो आपसे लोग उसको इंस्पायर्ड होते हैं ना, वो उसी से होते हैं। सर देखिए डॉक्टर साहब, पता है क्या, एक तो ये भी एक बड़ी बात है, ऐसे एड्स करने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, उस पे तो आपने टोबैको की, उसकी सिगरेट की, उस पे तो लिखा हुआ है कैंसर की, एड्स पे भी नीचे लिखा हुआ आ रहा था, ड्रामे में भी नीचे ये लिखा हुआ आ रहा था। तो अजीब बात है, मतलब आप शराब पीता हुआ, शराब खाना खुला हुआ है आपने, शराब ना पीजिएगा। अच्छा वहां से शराब जा भी रही है, वहां से शराब जा रही है, बीच में पकड़ लेते हैं आपको। और ये जो और ये आप जो कह रहे हैं ना, बच्चे पठान निस्वार से स्पेशली, असल में निस्वार भी टोबैको की, देखें किसी भी चीज़ की अगर आपको आदत हो, एडिक्शन हो, इसका मतलब यह है कि वो नशा है। उसमें निस्वार जो है, निस्वार में भी टोबैको के फ्रेश पत्ते होते हैं ना, उसमें टोबैको होता है, चूना होता है उसके अंदर, और डिफरेंट टाइप का पाउडर, लाइम जिसे कहते हैं, लाइम मतलब 2-4 चीज़ें मिक्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जलाया नहीं जाता, इसी तरह से उसमें लाइम यानी चूना होता है, तो वो इसको मेल्ट करता है, बल्कि उसके साइड इफेक्ट ये हैं, आप जिस जगह रखते हैं उस हिस्से में जो है वो आपको अल्सर कॉज हो जाता है, वो हिस्सा जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपकी गल जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा नहीं, इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। अब जब अवेयरनेस आई और जब लोगों के अंदर एजुकेशन आई, पैसा आया, तो वो भी शिफ्ट हो गए। जाहिर है उन्होंने एड्स देखे कि स्मोकिंग बेहतर है, वेप बेहतर है, और शीशा बेहतर है, ये सारी बेहतर तो नहीं, बल्कि ये है कि हम कूल लग रहे हैं, वो ये लफ्ज़ हम बार बार कह रहे हैं, अपने आप को बड़ा स्कूल का मतलब, अपने आप को जब आप सिगरेट मुंह के साथ लगाते हैं ना, तो आप देखिए ये होता ये है कि ये अपोजिट सेक्स जो होता है ना, मतलब अगर मेल कर रहा है तो फीमेल को, मतलब बच्चे जो हैं उनकी एज में, हमारी एज में तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई इस तरह के जेस्चर दें कि हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि आप स्मार्ट तो आप तो खैर है, नो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात यह है कि बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि सिगरेट हम मुंह को लगा रहे हैं तो शायद हमें देखने वाला उनके सामने बड़ा कोई कूल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि जब आप उनके करीब जाएंगे तो आपसे हो सकता है वो बात करना भी पसंद ना करें, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके मुंह से जो स्मेल आती है वो किस किस वजह से आ सकती है, मैं तो इसका जिक्र करूंगा अगर आप मुझसे इजाजत नहीं। और इसके बाद देखिए एक चीज़ ये होती है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन पे कर रहे हैं, अब अगर हम स्मोकिंग करते हैं, निस्वार खाते हैं, कोई भी चीज़ किसी भी किस्म का नशा करते हैं, वो तो आपके ओरल हाइजीन को ख़राब करती ही करती है। ज़ाहिर है नशा करके आप रात में सिगरेट पी के सो रहे हैं, वे कुछ भी कर रहे हैं, या सुबह उठते ही कर रहे हैं, ओरल हाइजीन तो आपकी ख़राब हुई, आपके दांत ख़राब हुए, ज़बान ख़राब हुई। इसके अलावा उसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि जितने भी इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं, मुंह के ज़रिए ही आपके जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। तो जब आप अपने गले का ख्याल रखेंगे, गले को साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपकी शुरू होती है मुंह से, तो वहाँ तक की सफाई अगर होगी तो आपकी बॉडी का ऑटोमेटिकली जितना भी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम जो है वो भी आपका बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं तो बदबू की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने स्टार्ट किया कि आपको सिर्फ बाहरी बदबू नहीं आती, इसके अलावा आपके सांस से बदबू आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को स्मेल आती है अगर वो दांत साफ़ नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मुंह से बदबू आती है, मुंह खोल के सोते हैं, और क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ये एक्चुअली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस होता है। ये ना सिर्फ हमारे लुब्रिकेशन देता है हमारे मुंह को, और अगर जो लोग गुटखा पान और सिगरेट
सिगरेट वगैरह पीते हैं तो इनका ये स्लावा ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, जो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गुटखा खाने वालों का मुंह प्रॉपर नहीं खुलता, तो यही वजह होती है, क्योंकि फिर ऐसा ऐसा वो बंद होना शुरू हो जाता है। तो जौ की जो हम बाकायदा जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी ज़ाहिर है कि आप खाना ही है, और अगर आप खाना सही से प्रॉपर नहीं खाते, सही नहीं खाते, तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है। और जैसे कि हमने कहा कि अगर आप तली हुई चीज़ें खाते हैं तो अक्सर लोगों ने देखा होगा कि उनको खट्टे खट्टे डकार आते हैं, मतलब मैदे में गई चीज़ वापस आपके मुंह तक आती है। तो आपका बहुत सारे लोगों के अक्सर देखा होगा मुंह में छाले होते हैं, तो डॉक्टर उसको मैदे की दवाई दे रहा होता है, तो इसीलिए दे रहा होता है कि क्योंकि उसका मैदा ख़राब होने की वजह से उसका मुंह तक आपके अल्सर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने जो चीज़ खाई वो भी अल्टीमेटली आपके मुंह को ख़राब कर सकती है। इसलिए ज़्यादा चिकनी चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जंक फूड और लेट नाइट खाना मत खाएं। और जब भी खाना खा बैठे, मीठा ज़्यादा खा बैठे रात को स्पेशली, चाय अक्सर लोग, इवन कि मैं भी सोने से पहले अक्सर चाय ले लेता हूँ, लेकिन ब्रश ज़रूर करता हूँ। तो आप अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखिए ताकि आप बीमारियों से भी बच सकें और आप लोगों को भी एक प्लेजेंट स्माइल दे सकें। एग्जैक्टली देखिए ना, बात यह है कि आपके मुंह के ज़रिए कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं, और सिगरेट जो है इसका बहुत बड़ा किरदार है। गुटखा, पाइप, नस्वार, मतलब हमें लगता है, मतलब मैं सोचता था कभी कभी कि नस्वार शायद इतनी हार्मफुल ना हो, लेकिन आज मेरी भी जानकारी हुई कि नहीं, ये भी तो टोबैको है, इसमें भी वही गुटखे वाला हाल है। कलर इसका ऐसे रहता है, उसमें शायद ज़्यादा चूना या कत्था लगा दिया जाता है, इसलिए वो कलर उसका ऐसा हो जाता है ब्राउनिश गुटखे का। लेकिन उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती, कभी सोचें आप, रियली कभी आप इनको देखें ना बनाते हुए, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप उसके करीब से भी नहीं गुजरेंगे। इतनी ख़तरनाक उसमें सारी गली सड़ी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, तकरीबन गुटखे के जो, अगर आपने भी कभी देखा हो, अल्लाह का शुक्र आप भी नहीं खाते, बच्चे भी, क्योंकि अच्छा दूसरा बेनिफिट देखें आप, अगर बड़े नहीं खाते ना या बड़े सिगरेट नहीं पीते तो बच्चे भी आपके दूर रहते हैं। दूसरा, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने कहा भी, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पीने वाले से भी ज़्यादा जो करीब बैठे होते हैं। तो आप तो अपनों को मार रहे हैं। डॉक्टर साहबा, वक्त दौड़ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो माशाल्लाह इनके सारी इनकी बातें बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ये बोलते रहे और मैं सुनता रहूँ। बस एंड जिसका यही है कि आखिर में यही कहना चाहेंगे कि ओरल हाइजीन का मतलब यही है कि आप अपने मुंह की सफाई रखें, और आपने ट्वाइस अ डे जो है, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना ज़रूरी होता है। बल्कि अक्सर जो है डॉक्टर या डेंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जब भी आप कोई खाने की चीज़ खाएं, अगर ब्रश ना भी कर सकें तो एटलीस्ट कुल्ली ज़रूर कर लें। कुल्ली करने से भी जो पार्टिकल्स अगर दांतों में फंस भी गए हैं तो वो साफ़ कर लें। और दूसरा जो ओरल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो ब्रशिंग है, सेकेंड फ्लॉस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रश से वो चीज़ें नहीं निकलती, पार्टिकल दांतों में रह जाते हैं। फ्लॉसिंग के लिए स्पेशली कुछ स्टिक्स आती हैं, एक बंडल मिलता है, आप वो रख लें, या धागे से आप फ्लॉस कर लें, दोनों दांतों के दरमियान धागा करके जो भी चीज़ें दांतों के बीच वाले हिस्से में फंस जाती हैं वो बहुत ईजीली जो है वो निकल जाती हैं। अगर ये चीज़ें फंसी रहेंगी तो उससे भी आपके दांतों का इन्फेक्शन हो सकता है, एसिड फॉर्मेशन हो सकती है। अपने मुँह का ख्याल रखें। मुँह का ख्याल रखने का मतलब यह है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। सर, सारे मैसेजेस तो जैसे डॉक्टर शबाना ने आप लोगों ने दे दिया, लेकिन बात यह है कि मैं तो एंड में ये बात करूँगा कि हमारी जो जवान नस्ल है, हमें कोशिश करनी है, इनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। बच्चों को अक्सर डांट डपटने से बच्चे नहीं समझते, लेकिन आप प्यार से समझाएंगे तो यकीनन बच्चे समझेंगे। उनको कुछ बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है नुकसानात क्या क्या हैं, उनको सिर्फ ये पता है कि सिगरेट कौन कौन सी फॉर्म में मिलती है, ये जो भी चीज़ें लेते हैं, ये सिगरेट वगैरह जो भी है, तो उनको सारा पता होता है ये कहाँ से मिलेगा, कौन सी शॉप से मिलेगा, किस एरिया से मिलेगा, ये सब पता है। लेकिन अगर बड़े हमारे थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके साथ बैठें, उनकी काउंसलिंग करें, वक्त दें अपनी फैमिली को, ताकि अपनी फैमिली के जो बच्चे हैं अगर किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हैं तो आपका काम है उनको देखना, उनकी काउंसलिंग करना और उनसे मोहब्बत से पेश आइए। हो सकता है आपकी मोहब्बत की वजह से वो बच्चे इन लत जो लगी हुई इससे दूर हो सके। हाँ, बिल्कुल, क्या बात। एक बात और आई, डॉक्टर साहब की बातों से बातें निकल जाती हैं। फ्रेंड्स, देखिए नॉर्मली जो देखा गया है ना, बच्चे हमारे जो है ना, चाहे वो स्कूल हो या चाय खाने पे है वो बैठे हों, दोस्तों में जब बैठते हैं तो एक जना पी रहा होता है तो वो दूसरों को ऑफ़र करता है, और या फिर एक मछली
सारे तालाब को गंदा कर रही है, सॉरी कर देती है। तो मतलब ये है कि हम अपने बच्चों पे नज़र रखें और बच्चे अपने आप पे भी नज़र रखें, क्योंकि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जानकारी बहुत हो गई है, तो ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। आप कुछ भी ले लें, ठीक है, रात को अगर बैठने की आदत है आपको 1-2 घंटे, तो बैठें, आप वैसे बैठा करें, चाय पी लें, चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद आप सिगरेट पे आए, फिर वेब पे आए, फिर नस्वार पे आए, फिर उस पे आए, हुक्के पे आए, फिर शीशे में भी वही फ्लेवरिंग हो रही है आजकल। तो ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। और कितनी देखिए दर्दनाक बात है कि मुंह के ज़रिए अगर आप इन चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं या खा भी रहे हैं बेवक्त, तो ये सारी अंदर के मामलात को डिस्टर्ब करती है। और ओरल हाइजीन का मकसद ही यही है कि देखिए इन चीज़ों को आप केयर करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छी ज़िंदगी जिएंगे आप। बाकी तो वही बात है कि जीना तो आपने उतना ही है। तो कोशिश करें, हम सब मिलकर कोशिश करें, और जब तक हम सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह हम मिलकर करेंगे तो सब बेहतर हो जाएगा, और हो रहा है, बिल्कुल होगा। आप पॉजिटिव रहें, अच्छा गुमान रखें, क्योंकि यही है हमारा पाकिस्तान और हम हैं पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको टॉपिक मिल गया है, उसी पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अच्छी सेहत के साथ, अच्छी बातों के साथ, वीनस चैनल पे रात को 9 बजे सैटरडे नाइट। टेक केयर।